सो 11th क्लास का क्वेश्चन है, टॉपिक है वर्क एनर्जी पावर। तो देखिए क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h ऑन अ स्प्रिंग हुज फोर्स कांस्टेंट इज k, फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस x थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। सो इस क्वेश्चन में देखिए जो गोल मैंने सर्कल लगाया रेड कलर के, ये कुछ चीजें दी हुई हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ, समझाता हूँ ये हो क्या रहा है। ये रहा एक ब्लॉक जिसका मास m है, यहाँ पे अपनी एक स्प्रिंग रखी हुई है, इस ब्लॉक को रेस्ट से इस पे ड्रॉप कराया जाएगा। अब ये जो ड्रॉप कराने वाली सिचुएशन है, अभी फिलहाल ये h हाइट पे है। अब इन्होंने बोला जब ये ब्लॉक गिरेगा स्प्रिंग के ऊपर आकर के, तो जाहिर सी बात है स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो जाएगी। तो मैंने अज्यूम कर लिया स्प्रिंग कंप्रेस होकर ऐसे हो गई, तो ये जो फर्दर कंप्रेशन हो ये x डिस्टेंस और हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा भाई ये x की वैल्यू बताइए कि जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई ना कितनी कंप्रेस हुई। तो सबसे पहले इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है ये समझ लीजिए। ये जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, इस ब्लॉक क्या कर रहा है, हाइट लूज कर रहा है ना। एक्चुअल में देखो अगर ये ग्राउंड लेवल है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज h हाइट पे रखा है, या सपोज ये कैपिटल H हाइट पे रखा है। अभी जब नीचे आएगा तो हाइट लूज करेगा, यानी कि जब भी हाइट लूज करेगा तो क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। सो ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी को लूज करने वाला है जब नीचे आ रहा है। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh। अच्छा, तो जब ये h हाइट लूज नीचे आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज की इसने, mgh। और जब ये x और नीचे, स्प्रिंग अगर और नीचे दब गई तो यानी कि ब्लॉक यहां से यहां पे भी आ गया। सपोज ये B है ये C है, तो B से C पॉइंट तक आ गया, तो इसने और ये mgx और पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी लूज है इसकी, mgh और mgx। ठीक है, ये क्या हुआ, ये ब्लॉक ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करी। अब ब्लॉक ने लूज करी तो ये कहीं गई तो होगी, ये किस में स्टोर हो गई, ये जो स्प्रिंग अब दब गई नीचे, ये इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में एनर्जी स्टोर हो गई। तो इसको मैं लिखता हूं और अब समझते हैं क्या आएंगे। देखिए ये रहेगा पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय ब्लॉक इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड या स्टोर्ड इन स्प्रिंग। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब जो ब्लॉक ने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी, पहले तो h हाइट के थ्रू लूज करी, फिर x हाइट के थ्रू लूज करी, यानी कि mgh प्लस mgx। ठीक है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक ने लूज कर दी। कहां पर, ये a ये b, ये वाला पॉइंट b तक आते आते। ठीक है, तो ये किस में स्टोर होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स क्या है, वो डिस्टेंस जो इसने मूव किया है, ये वाला डिस्टेंस एक्स। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गई। आई होप आपके समझ आ गया, नहीं समझ आया कमेंट में बताना क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सारे एक साइड मिल जाओ, माइनस एम जी एक्स माइनस एम जी एच इक्वल्स टू 0। इसमें k बाई 2 में कॉमन ले रहा हूं और दूसरी साइड में 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये k बाई 2 हट जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, करके दिखाता हूं। k बाई 2 यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम जी एक्स बाय, यहाँ पे k बाई 2 था नहीं तो मैंने k बाई 2 नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे, माइनस एम जी एच, यहाँ पे भी k बाई 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये इधर से क्या होगा, यहाँ से 0 पे चले जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ये k बाई 2 को ना सॉल्व कर देते हैं, ऊपर लेके आ देते हैं, तो 2 एम जी बाई के एक्स माइनस 2 एम जी एच बाय k इक्वल टू 0। अब ये एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपल क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं जरा साइड में, एंड दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, b क्या है और c क्या है। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख देता हूँ, ए बी सी की वैल्यू हमें पुट करनी होगी। ए क्या है यहाँ पे, बी और सी। अभी लिख के बता रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला समझा दूँ आपको। सो ये एक्स स्क्वायर के आगे जो भी होगा ना, यहाँ पर जो भी टर्म होगी ये ए होगी, ये एक्स के आगे जो भी होगा ये बी होगी, और ये जो थर्ड टर्म होगी ये होगी सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। तो इसी के हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे। सो देखिए ये ए की वैल्यू कितनी है, 1 है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। ये बी की वैल्यू है और ये टोटल सी की वैल्यू है। अब ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, सो a is what, a is 1, b is what, b is 2 mg by k, and c is what, c is 2 mgh by k। पूरा का पूरा c है, यही वैल्यूज इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर डालेंगे, अब हो जाएगा सॉल्व। सो x इज इक्वल्स टू, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस 2 mg by k, यही था ना मेरा भी, है ना।
राइट, दैट्स व्हाट वी विल हैव टू पुट ओवर देयर। अच्छा, एक और चीज देखिए, माइनस ऑलरेडी था वहां पे, यहाँ पे एक माइनस था, तो b की वैल्यू एक्चुअल में माइनस हो जाएगी ना, ये पूरा लिखता हूँ माइनस b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस दिखेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस दे रखा ना, ठीक है। ऑलराइट, सिमिलरली नाउ इफ यू पुट द वैल्यूज ओवर देयर, अब ये क्या आ जाएगा, और ये वाले भी ना आप इसकी वैल्यू एक काम करो, ये c की वैल्यू भी तो नेगेटिव ही दे रखी है, ये देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो दोनों में माइनस माइनस लिख दिया, सो 2mg/k, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, ऑफ b स्क्वायर, तो b की वैल्यू 2mg/k है, सो 2mg/k का होल स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4a की वैल्यू 1 इंटू c क्या है, c अगेन माइनस 2mgh/k, माइनस 2mgh/k, ये c हो गया, होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, ये a की वैल्यू है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसे, ये 1/2 है ना, देखो ये वाला जो 1/2 है, ये 1/2, इसको मैं अलग कर देता हूँ यहाँ से, सो दिस विल बिकम 1/2 इंटू, यहाँ पे क्या होगा 2mg/k प्लस माइनस अंडर रूट 2mg/k होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2s are 8 mgh/k एंड दैट शुड बी योर वैल्यू ऑफ x, मतलब ये वो डिस्टेंस है जिसके थ्रू जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब द चैनल।